हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि जीलिंग अपने पेरेंट के साथ जी फैमिली जाने के लिए एग्री हो चुकी है, मगर जीलिंग शूफेंग को एक प्रॉमिस करवाती है कि 60 साल बाद शूफेंग ईस्टर्न सी रीजन के जी फैमिली आके जीलिंग के साथ शादी करेगा और नहीं जाएगा तो जीलिंग उधर ही सुसाइड कर लेगी। तभी शूफेंग भी इस प्रॉमिस को एग्री कर लेता है और आखिरी में हमने देखा था कि शूफेंग अचानक से जाके जीलिंग को किस कर लेता है। आज के एपिसोड के शुरुआत में शूफेंग और जीलिंग को इस तरीके से किस करते हुए देख के जीलिंग का फादर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ पे पावर को एक्टिव करके उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी समय उधर जीलिंग का मदर आके अपने हस्बैंड को रोक लेती है और कहने लगती है यूआर को थोड़े समय उसके साथ रहने दो। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जीलिंग का मदर जीलिंग को उधर से लेने के लिए आ जाती है और कहने लगती है तुम मेरे साथ चलो। तभी शूफेंग जीलिंग को कहने लगता है जीलिंग तुम मेरा वेट करना। तभी हमें दूसरी तरफ जीलिंग के फादर और जीलिंग के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जिधर जीलिंग का फादर जीलिंग के ग्रैंडफादर को कहने लगता है आप भी हमारे साथ लौट जाइए। आप लौट के देखेंगे कि पुराना जी फैमिली बहुत ही बदल चुका है और आपने जैसे सोचा था कि इमोर्टल एक्सपेंशन फैमिली उतना भी बुरा नहीं है। इतने सालों तक उन लोगों ने हमारा बहुत ही मदद की है हमें ग्रो करने में। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जीलिंग का ग्रैंडफादर शूफेंग के पास आ जाता है और शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग ये सारा कुछ अब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है और मैं बिलीव करता हूँ एक दिन तुम इस सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले आओगे। ये कह के जीलिंग का ग्रैंडफादर उधर से चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक कैरियर के ऊपर जीलिंग और जी फैमिली के सारे लोग जी फैमिली की तरफ जा रहे होते। तभी हमें कैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिधर जीलिंग का मदर जीलिंग को कहने लगती है तुम तो बहुत ही बड़ी हो चुकी हो, हम जल्दी से ही घर पहुंच जाएंगे। तभी जीलिंग अपने मदर के कंधे में सर रख के कहने लगती है मदर मैंने जैसा सोचा था आप वैसी ही हो। तभी दिखाया जाता है कोई उस कैरियर के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से सारे लोग उधर हैरान हो जाते हैं और तभी जी फैमिली का मास्टर कहने लगता है बाहर क्या हो रहा है। तभी दिखाया जाता है सारे लोग उस कैरियर के बाहर आ जाते हैं और उधर सामने हमें उस आदमी को ही दिखाया जाता है जिस आदमी ने उस इन्फर्नो डिवाइन बर्ड को मारा होता है उधर। तभी उस आदमी को देख के सारे लोग कहने लगते आप कौन है। तभी वो आदमी इन लोगों को कहने लगते तुम लोग एक दिन जरूर पछताओगे। तभी जी फैमिली का मास्टर कहने लगता है क्या हम पछताएंगे, इससे आपका मतलब क्या है। तभी वो आदमी जीलिंग को कहने लगता है लड़की तुम्हें इन लोगों के साथ जाने के लिए रिफ्यूज कर देना चाहिए क्योंकि ये सारे लोग इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के कुत्ते हैं सिर्फ। तभी इस बात को सुन के जीलिंग का फादर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है ओ बुड्ढे तुम किधर से आए हो मैं नहीं जानता, मगर तुम आज मेरे हाथों से ही मरोगे। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने करने की। तभी वो आदमी अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख के जीलिंग के फादर को कहने लगता है तुम्हारे जैसा एक छोटा ट्रस्ट मेरे ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। और ये कह के जीलिंग के फादर के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जीलिंग के फादर का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है और उनके आंखों से खून भी निकल आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस आदमी के पावर की वजह से उधर एक खौफनाक माहौल हो जाता है और खून जैसी बारिश भी होने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग जीलिंग के फादर की तरफ देखने लग जाते हैं और कहने लगते हैं आप लोग क्या ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है जी फैमिली का मास्टर ये सारे माहौल को देख के कहने लगता है ये तो इल्यूजनरी फॉर्मेशन है। तभी वो जीलिंग जी फैमिली का मास्टर इस इल्यूजनरी फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी जी फैमिली के मास्टर को अपने इल्यूजनरी फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए देख के वो आदमी बहुत ही हंसने लग जाता है और कहने लगता है क्या तुम मेरे इल्यूजनरी फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे, तुम बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। और ये कह के उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जी फैमिली के मास्टर के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है जिसके वजह से वो जी फैमिली का मास्टर डर के कहने लगता है सीनियर आप रियली में कौन है। तभी वो आदमी कहने लगता है तुम क्या जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, और ठीक है ऐसा है तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं कौन हूँ। और अपने पावर की मदद से आसमान में लिख देता है क्रिपलिंग नाइट डिमोन सेक्ट
तभी इस शेख का नाम सुन के वो लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जीलिंग का फादर और मदर और जी फैमिली का मास्टर उस आदमी के आगे झुक जाता है। तभी जी फैमिली का मास्टर कहने लगता है, हमें देखने में बहुत ही गलती हो गई सीनियर, हमें पता नहीं था आप क्रिपलिंग 9 डीमन शेख के एक पार्ट है, आप एक बहुत ही महान कैरेक्टर है, इसलिए हमारे फैमिली को आप छोड़ दीजिए। तभी जीलिंग का मर्डर भी कहने लगता है, सीनियर हमें माफ़ कर दीजिए। तभी अपने मर्डर को ऐसे किसी के आगे माफ़ी मांगते हुए देख के जीलिंग कहने लगती है, मर्डर आप ऐसा मत करिए। तभी वो आदमी कहने लगता है, कूड़ा हमेशा कूड़ा ही होता है, मगर आज मैं तुम लोगों को इधर नहीं मारूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे हाथों से मरने के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते हो, और मैं तुम्हारे जैसे कुत्ते जो इमॉर्टल एक्सक्यूशन फैमिली का ब्लाइंडली लॉयल है उन लोगों का किसी तरीके से भी मदद नहीं कर सकता हूँ। मगर मैं तुम लोगों को बता दूँ कि इमॉर्टल एक्सक्यूशन फैमिली सिर्फ इस दुनिया के सबसे पावरफुल फैमिली नहीं है, उससे भी पावरफुल फैमिली इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और ये कह के वो आदमी उधर से चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में जीलिंग के फादर को दिखाया जाता है जो जी फैमिली के मास्टर को पूछने लगता है, ये ओल्ड मैन तो बहुत ही पावरफुल है, क्या इस आदमी ने ही उस इन्फर्नो डिवाइन बर्ड को मारा होगा? तभी जी फैमिली का मास्टर इस बात में कुछ नहीं करता है और कहने लगता है, चलो हमें जल्दी से इस जगह से जाना होगा और जल्दी से ईस्टर्न सी रीजन पहुंचना होगा। तभी हमें दूसरी तरफ रात का सीन दिखाया जाता है और शूफेंग को दिखाया जाता है। शूफेंग व्हाइट टावर के टॉप फ्लोर में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, क्या रियली में इमॉर्टल एक्सक्यूशन फैमिली ईस्टर्न सी रीजन का पावरफुल फोर्स है? और कहने लगता है, मेरे लिए 60 साल बहुत ही कम है, मुझे मेरा बेस्ट देना होगा अपने पावर को बढ़ाने के लिए। तभी दिखाया जाता है पीछे से जेंकियन आ जाता है और शूफेंग को पूछने लगता है, शूफेंग क्या हो रहा है इधर? तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग जेंकियन को सारा कुछ बता देता है और जीलिंग इधर से क्यों गई होती है। तभी इन बातों को सुन के जेंकियन कहने लगता है, ब्रदर शूफेंग, आप उन पावरफुल लोगों से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लॉन्ग टर्म पेन से ज़्यादा शॉर्ट टर्म पेन होता है, इसलिए आप जीलिंग को जाने दीजिए। मगर शूफेंग कहने लगता है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, अगर मुझे एक 1% भी होप होगा तो मैं जीलिंग को वापस लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास डिवाइन लाइटनिंग भी है और साथ ही साथ थोड़े समय बाद इमॉर्टल टॉम भी खुलने वाला है। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है व्हाइट टावर के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है जान डायनेस्टी के बहुत सारे लोग उधर आ चुके हैं। तभी एक आदमी को देख के शूफेंग कहने लगता है, यही क्या कारण एम्परर का अंकल है, और ये भी कहा जाता है कि यही सबसे बड़े है, इन्होंने करीब 150 ईयर तक कल्टीवेशन किया है। और दूसरे वाले आदमी का पावर देख के मुझे ये लगता है इनका पावर मंकी ब्रदर से भी अच्छा हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग एम्परर टॉम की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो सारे लोग वर्मिलियन बर्ड माउंटेन रेंज में आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जान डायनेस्टी का एंसिस्टर और मंकी ब्रदर अपनी पावर की मदद से उधर कुछ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को उधर टॉम का एंट्रेंस मिल जाता है, जिसको देख के स्पिरिट मास्टर गिल्ड का फाउंडर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि जान डायनेस्टी का एंसिस्टर भी पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर है और ये दोनों मिलके इतनी आसानी से इस एंट्रेंस को ढूंढ लेंगे, मैं कभी भी नहीं सोचा था। तभी हमें दिखाया जाता है सारे लोग उस एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और उस एंट्रेंस में अंदर चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कोई शूफेंग को मेंटल मैसेज करके कहने लगता है, हमें पता चला जीलिंग के साथ क्या हुआ है, मगर वो लोग बाद में पछताएंगे कि उन लोगों ने तुम्हें कैसे जाने दिया शूफेंग, इसलिए शूफेंग तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जब तक तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम फ्यूचर में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। तभी शूफेंग ये सारा बात सुन के अपने मन में कहने लगता है, क्या ये सारी बातें मुझे जान डायनेस्टी के एंसिस्टर बता रहे हैं? और अपने मन में सोचने लगता है, जब हम एंट्रेंस में अंदर आ गए तब उन्होंने मंकी ब्रदर को इस टीम को लीड करने के लिए कह दिया और वो मेरे पीछे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इधर रह गए हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सारे लोग आगे जाके एक बहुत बड़े लेक के पास आ जाते हैं, जिधर बहुत सारी पावरफुल ग्रीन ऑरा होता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।